बांग्लादेश को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इंडिया से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले लग रहे हैं और बड़े से बड़ा ब्रांड इस वक्त जो है इंडिया के अंदर अपने यूनिट को सेटअप करने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल पार्क के अंदर बांग्लादेश की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है और उत्तर प्रदेश ने इसके लिए क्या आउट क्लास प्लान बनाया है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जो है इंडिया जो है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना सिर्फ बूस्ट करेगा बल्कि वहाँ के लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी। तो इनकी रोजी रोटी का वसाइल ये है, ये भूखे मरेंगे लोग। अच्छा। पाकिस्तानियों की तरह, ठीक है। 1.5 करोड़ अरब की आबादी, दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमिकली। उनसे भाई अब कोई भी नहीं लड़ सकता। जैसे आपको स्क्रीन पे बांग्लादेश में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई भुखमरी और जो है महंगाई का जो तूफान बांग्लादेश में आया हुआ है, इंडिया के लिए इसमें बहुत ही अहम खबर है। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री $65 बिलियन और 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। बांग्लादेश का सारा टेक्सटाइल मूव हो रहा है जी इंडिया में और इंडिया बनेगा बांग्लादेश से भी बड़ा एक्सपोर्टर। दोस्तों, भारत फिर बांग्लादेश को संभाल लेगा। हमें मालूम है कि ये मोहम्मद यूनुस अमेरिका का पिट्ठू है, थोड़े दिनों बाद इसको लात पड़ी जाएगी, भारत फिर संभालेगा। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, बांग्लादेश उस मुकाम तक अब कभी नहीं पहुंच पाएगा जहां ये पहले था। बांग्लादेश अब इतना बर्बाद हो चुका है कि इसको वहां पहुंचने में फिर दोबारा 50 साल लगेंगे। लेकिन तब तक भारत की जो इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो इससे कई हजार गुना आगे पहुंच चुकी होगी। बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेके दोस्तों अपने आप को बिल्कुल बर्बाद कर लिया। ये थोड़े से पैसों में बिकने वाले लोग हैं, इन्होंने अपने आप को बेच के देश का सत्यानाश कर लिया है। तो ये वही ना, आप समझ गए ना, लोहरी चूरन जैसे पाकिस्तानी है। ये सब डॉलर के भूखे हैं दोस्तों, इनका माई बाप सिर्फ डॉलर है। ये मोहम्मद यूनुस डॉलर का भूखा था, इसने अपने लिए डॉलर लिए और देश को सत्यानाश कर दिया। अब भूखे मरने पे नौबत आ गई है। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है इनका। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। 1971 में जब पाकिस्तान से बंगाल अलहदा हुआ, अच्छा, उस वक्त से लेके अब तक इंडिया ने कितना उनको सपोर्ट किया है, ये आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे। हाँ। आपको पता चलेगा। सही है। जो इनका इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ। ये जो इनकी बाउंड्री लाइन है, ये सभी इंडिया के साथ मिलती है। ठीक है। अगर इंडिया इनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देगा, हाँ, तो इनकी रोजी रोटी का वसाइल ये है, ये भूखे मरेंगे लोग। अच्छा। पाकिस्तानियों की तरह। ठीक है। और बेहतर यही है कि इनको इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करें। दूसरी बात ये है कि चंद दिन पहले नेपाल ने इस तरह इंडिया को थ्रेट किया था। अच्छा। और थ्रेट करने के बाद 1 माह बाद उनके पास कर्जा मांगने आ गए, फिर इंडिया ने उनको कर्जा दिया भी। ठीक है। 1.5 करोड़ अरब की आबादी, दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमिकली। हाँ। उनसे भाई अब कोई भी नहीं लड़ सकता। गरीब मुल्क है ना, इनको तो चाहिए कि यार इनके साथ ट्रेड करें। अच्छा। इनके साथ कम्बिनेशन करें। हाँ। ये लोग इनको आंखें नहीं दिखा सकते। और मैं तो ये कहता हूँ आने वाले 10 साल में इनको यूएस से, चाइना वगैरह भी, ये देखें ना, चाइना और इंडिया के भी आपस में इख्तलाफात हैं। हाँ। और इंडिया चाइना से भी लड़ रहा है, तो फिर भी तो देखें। और बांग्लादेश की तो उनके साथ ऐसा करना बनता ही नहीं है। हाँ। 1971 में जब अलहदा हुए थे, हाँ, तो उस वक्त भी इंडिया ने सपोर्ट किया था। वरना कब्जा भी तो कर सकता था ना। उस वक्त कुछ था ही नहीं, उस वक्त कुछ था ही नहीं। ठीक है। हर चीज इंडिया ने फैसिलिटेट किया इनको। इंडिया ने पाला पूसा और पाल पूछ करने के बाद आज वो इंडिया को आंखें दिखाएं। ये तो वही बात होगी कि एक बेटा अपने बाप को आंखें दिखाए, बस ये क्या। बाप को आंखें नहीं दिखा सकता। बांग्लादेश बहुत ही नीच हरकतों पे उतर आया है। बाढ़ भी आती है तो कहते हैं ये पानी जो है ये इंडिया ने छोड़ा है। गारमेंट्स वर्कर्स को ये खुद तनख्वाह नहीं दे रहे, इनके पास पैसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन का इतना कर्जा है, वो भी कह रहे हैं इंडिया की साजिश है। इनका इमेज दुनिया के सामने खराब हो गया। अच्छा। ठीक है। इमेज खराब होने की वजह से जब आपकी शॉप का इमेज खराब होगा तो लोग एब्सोल्युटली दूसरी शॉप पे जाएंगे। और इंडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। इंडिया से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आप बर्रे-सगीर की हिस्ट्री उठाएं तो आपको पता चले 1905 में भी जब बंगाल बर्रे-सगीर का सबसे अमीर तरीन सूबा था, मैं आपको बता दूं। ठीक है। 1905 में जब बंगालियों ने ये कहा कि यार हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तब हाँ। बंगाल और पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे। ठीक है। तब इन्होंने कहा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हाँ। ठीक है। तो बंगाल इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। ठीक है। तब से इंडिया वाले इनको ये
अज़ल से लेके इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बंगाल इनके खिलाफ आंखें कैसे दिखा सकता है। ठीक है, 1905 में जब इन्होंने बंगाल के 2 हिस्से किए, 2 बंगाल बना दिए, एक ढाका बंगाल, एक दूसरा बंगाल, उनको बराबर फैसिलिटेट किया, तब से लेकर ये उनको सब के सब फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये इनको मतलब इनके खिलाफ इनका बोलना बनता ही नहीं है। और जब पाकिस्तान 1971 में इनसे अलहदा हुआ, पाकिस्तान OIC 1974 में जब पाकिस्तान ने इनको तस्लीम किया बांग्लादेश को, तो उस वक्त के बाद इंडिया के पास चांसेस थे उन पे कब्जा कर सकते थे। यही तो मैं कह रही, इंडिया के पास बड़ी आर्मी थी, फिर भी उन्होंने उनको एक अलहदा रियासत होने का हक दिया। आप करें, सब कुछ करें, आपको जो मदद चाहिए हमसे मांगे, हम आपको हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। इंडिया इसको ऊपर लेके गया है, पाकिस्तान क्यों नहीं गया ऊपर, नेपाल क्यों नहीं ऊपर गया, जिम्बाब्वे क्यों नहीं गया, श्रीलंका क्यों नहीं गया। ठीक है, जिस मुल्क को इंडिया सपोर्ट करेगा वो इकोनॉमिकली ठीक है ऊपर जाएगा। ठीक है, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, वो ऊपर चले गए, आज उनके पास खाने को रोटी मिल गई है, वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप इंडिया से फिर लड़ाई करेंगे तो आने वाले 5-10 सालों के बाद वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की स्थितियां इसीलिए बिगड़ी क्योंकि इन्होंने भारत का विरोध करना शुरू किया। लेकिन जब बांग्लादेश की कई फैक्ट्रीज में ताला लग चुका है और उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, तो दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वह भारत के साथ जुड़ रहे हैं और भारत का टेक्सटाइल और बने बनाए गारमेंट्स का एक्सपोर्ट इतनी तेजी के साथ दुनिया भर में बढ़ रहा है कि रिपोर्ट सामने निकलकर आ चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $65 बिलियन तक पहुंच जाएगा और केवल अगले 4 सालों में यानी कि 2030 तक इसमें इतनी तेजी के साथ उछाल आएगा कि यह $350 बिलियन को पार कर जाएगी। और यह संभव इसलिए है क्योंकि गारमेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर में भारत के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें बांग्लादेश की मिट्टी में मिलती टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बीच ही जो बड़े बड़े गारमेंट्स वाले ब्रांड है, वह लखनऊ हरदोई वाले रोड के पास जो टेक्सटाइल पार्क है उसमें अपनी यूनिट सेटअप करने जा रहे हैं, जिसके लिए कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और इतनी तेजी के साथ ग्रोथ होने का खुलासा जब एक्सपर्ट ने किया है तो यह बांग्लादेश को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है कि जो बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत से आगे था वह खुद की गलतियों के कारण भारत से पीछे जा रहा है। इसके लिए बस इनका एक ही फंडा रह गया है कि इनके देश में जो कुछ भी गलत हो उसका आरोपी भारत को ठहरा दो। वैसे तो भले ही इन्होंने वर्कर प्रोटेस्ट के पीछे भारत को दोषी ठहराया, लेकिन दुनिया इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही। इसका अंदाजा आप इसी रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बांग्लादेश से यह बात कही है कि तुमको अपने लेबर कानून को चेंज करने चाहिए। और बांग्लादेश में जो अस्थिरता रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा देखने को मिल रही है उसका मेन रीजन यही है। यानी कि बांग्लादेश भारत को फंसाने के लिए कितना भी पैर क्यों ना मारे, दुनिया को बांग्लादेश की हकीकत मालूम चल चुकी है। और अब तो सूरज भी पश्चिम से निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस से सीधे तौर पर कह दिया है कि हिंदू अल्पसंख्यकों की दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिलहाल भारत को आपदा के बीच टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अवसर मिल गया है, उसके लिए भारत को बधाई जरूर दें।